थोक के हिसाब से लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं कि किस किस्म के लोगों की सोच है कि आप विटामिन डी लेंगे तो ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी। तो अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी मौजूद नहीं होगी तो क्या कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी? किडनी फेलियर के पेशेंट्स और बच्चों को मल्टीविटामिन लेते हुए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। Once hypervitaminosis occur, it's really difficult to treat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीविटामिन्स के हवाले से कि किस वक्त आपको मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए और किस वक्त लेना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। कौन सी एज ग्रुप के अफराद जो हैं, लोग हैं, उनके लिए मल्टीविटामिन्स लेना ज़रूरी होता है और क्या मल्टीविटामिन्स को हर मिक़दार में लिया जा सकता है। आप अगर थोक के हिसाब से अपनी डाइट के अंदर मल्टीविटामिन्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या ये ठीक है? ऐसा कर सकते हैं? क्या मल्टीविटामिन्स का कोई नुकसान भी होता है या सिर्फ उनका फ़ायदा ही होता है? इसके अलावा और बहुत सी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों के जहन में बने हुए होते हैं और जिनके बारे में आप ये समझ रहे होते हैं कि वो बिल्कुल सही हैं और लोगों में भी ये कॉन्सेप्ट यही सोसाइटी में पाया जा रहा होता है कि ऐसा ही है। मल्टीविटामिन्स को लेके उनके जो जहन में थिंकिंग है, उनकी सोच है, वो ठीक काम कर रही है। लेकिन मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ सर्जिकल स्पेशलिस्ट आपको बहुत से उन हक़ाइक़ से रोशनास करने वाली हूँ ताकि आपकी सेहत के ऊपर जो मल्टीविटामिन्स लेने की वजह से नेगेटिव असरात हैं, मनफी असरात हैं, वो आपको ज़्यादा फेस ना करने पड़ें। बिना कोई भी टाइम ज़ाया किए हम इस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो इंसान की एनर्जी लो होती है या उसको थका थका फील होता है, थकावट जल्दी हो जाती है, उसमें किसी विटामिन की कमी है। और आसपास के लोग, जो लोग विटामिन्स ले रहे होते हैं या कोई और मेडिकेशंस ले रहे होते हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में ये बात कंफर्म्ड उनको कर देते हैं कि जी उनको किसी भी किस्म की विटामिन की कमी है और उनको मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। और वो बिना सोचे समझे अपनी डाइट के अंदर थोक के हिसाब से मल्टीविटामिन्स को ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो इंसान लो एनर्जी अपने आप को फ़ील करते हैं, स्पेशली यंग एज के ऊपर, ज़रूरी नहीं होता कि उनको किसी विटामिन की कमी हो या उनकी डाइट ठीक ना हो। उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा हो सकता है, सीडेंट्री लाइफ़स्टाइल हो सकता है। ह्यूमन बॉडी को एक डेली रिक्वायरमेंट, डेली एक्टिविटी की ज़रूरत होती है और जब वो एक्टिव बॉडी उतनी नहीं होगी डेली रूटीन के ऊपर तो तब भी उसे थकावट महसूस होगी। हाँ, इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका ज़िक्र करना चाहूँगी। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं या कोई मेंटल इशू है, उसकी वजह से भी आपकी जो बॉडी है वो थकी थकी आपको महसूस होती है। कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर उनको खून की कमी है और गलती से उन्होंने कोई रिपोर्ट करवा ली ब्लड की, उसमें HP हीमोग्लोबिन लेवल उनका कम आया एक एवरेज या नॉर्मल रूटीन से, तो तब उनको लगता है कि उन्हें कोई मल्टीविटामिन लेना चाहिए, स्पेशली फॉलिक एसिड लेना चाहिए ताकि उनका जो एनीमिया है वो बेहतर हो सके और खून की कमी उनकी दूर हो सके। तो मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों को खून की कमी होती है, ज़रूरी नहीं होता कि उनको किसी विटामिन की कमी हो या उनको फॉलिक एसिड लेने से उनकी खून की कमी पूरी हो जाए। कई दफ़ा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि फॉलिक एसिड ही उनके कम हो। हाँ, जिस वक्त उनको आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हो तो तब उनके लिए फॉलिक एसिड या आयरन की टैबलेट्स हैं मल्टीविटामिन की, वो उनको फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन अगर तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं हो रही तो आप उस इंसान को जितने भी मल्टीविटामिन्स दे दें, जितनी भी फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दे दें, जब तक आप उसके डाइजेशन प्रोसेस को, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को आप प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे, उस रूट कॉज को नहीं निकालेंगे, तब तक कोई भी विटामिन उस इंसान के ऊपर आयरन की कमी को पूरा नहीं कर पाएगी।
तो ये छोटी सी बात होती है जो समझने की होती है। इसके अलावा कुछ लोगों का ख़्याल होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ज़िक्र किया, कि आप ढेर सारी मल्टीविटामिन लेंगे तो तभी आप जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं होती। मल्टीविटामिन्स को थोक के हिसाब से ले लेना, 10-12 मल्टीविटामिन्स को इकट्ठे आप सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी अब बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, बहुत ही एनर्जेटिक है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई है, तो ऐसी बात नहीं होती। आपको जिस मल्टीविटामिन या जिस विटामिन की स्पेशली कमी है, आप वही विटामिन लेंगे तो तभी आपकी वो कमी पूरी होगी, और आपकी जो बॉडी के अगर कोई साइन सिम्टम्स आपको उस विटामिन की कमी की वजह से आपको फेस करना पड़ रहे हैं तो तभी वो दूर होंगे। एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ जो आपने बहुत केयरफुल होकर सुननी है, कि कई दफ़ा लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जी आप विटामिन खाते जाओ और आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि विटामिन की टॉक्सिसिटी भी होती है। विटामिन की एक डोज़ होती है, एक उसकी लिमिटेशंस होती हैं। हर बॉडी की एज और वेट के हिसाब से वो एक रिकमेंडेड डोज़ होती है। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो वो विटामिन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होके हाइपर विटामिनोसिस के साइन और सिम्टम्स डाल देगी। और एक और भी आपको मैं बहुत ही क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब विटामिन की किसी इंसान में कमी होती है ना, तो उस कमी को दूर करना आसान होता है, लेकिन अगर उसी विटामिन की बॉडी के अंदर ज़्यादती हो जाए ना, तो उसको सेटल डाउन करना, उसको नॉर्मलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा भी नहीं, कई दफ़ा अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लग जाती है उसको सेटल डाउन करने में। तो जब भी आपने मल्टीविटामिन लिया करें ना, आप अपने जहन में क्लियर रखा करें कि आपने थोक के हिसाब से नहीं लेनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक्स्ट्रा आप लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं, क्योंकि सिर्फ आप जब विटामिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो आपको सिर्फ वही विटामिन ही वो प्रोवाइड नहीं करती। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं उनकी मजबूरी होती है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ और केमिकल्स होते हैं जो उन विटामिन्स को एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्होंने वो भी अंदर ऐड किए होते हैं उस टैबलेट में। तो अगर आपकी ज़्यादती हो जाए तो उसकी वजह से वो जो केमिकल्स होते हैं ना, वो कई दफ़ा आपकी बॉडी को प्रॉब्लम करके आपकी बॉडी को टॉक्सिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और भी चीज़ कहूँगी कि जिन लोगों को किडनी फेलियर है ना, वो बहुत केयरफुल रहा करें। कोई भी केमिकल लेने से पहले, अपनी डाइट के अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूड करने से पहले वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा करें, क्योंकि उनकी जो वैसे भी कंसल्टेंट उनके वाटर बैलेंस को बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है। उसके अलावा और उनमें यूरिया, क्रिएटिनिन के जो साइन एंड सिम्टम्स और जो इशू क्रिएट हो रहे होते हैं ना, उनको सेटल डाउन करना इतना इजी नहीं होता। और अगर आप कोई भी केमिकल लेने लगे ना, तो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन या कोई और भी मेडिकेशन, तो काइंडली प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लें। पहले मशवरा करना बेहतर होता है, रादर के बाद में एक प्रॉब्लम को अपने गले पे खुद डाल लेना, उसको सेटल डाउन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो कोशिश करें कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखा करें। बहुत छोटी सी बातें होती हैं जो अगर आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें ना, तो आपकी जो लाइफस्टाइल होता है ना, उसको बूस्टअप करने में बहुत ही हेल्प करता है। सिर्फ डाइट खा लेने से या मल्टीविटामिन्स खा लेने से आपका जो लाइफस्टाइल है ना, आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं कह सकते। हेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, यानी कि आपने एक एक्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको आपने इकट्ठा करना होता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि एक ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। और ज़रूरी नहीं होता कि एक जो है बॉडी का जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो अपनी डेली रूटीन के अंदर जिन चीज़ों को शामिल कर रहा है, या जो भी वेज़ इख्तियार कर रहा है, या जो भी डाइट ले रहा है, वो दूसरा इंसान भी वही चीज़ करेगा तो उसको उतना ही फ़ायदा होगा। हर ह्यूमन बॉडी, एक बॉडी जो है वो दूसरे से वेरी करती है, उसके फंक्शंस वेरी करते हैं, बेसिक नो डाउट एक ही होता है, लेकिन
आगे फर्दर बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं, फर्दर बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वो बॉडी रिलाई कर रही होती है, बॉडी डिपेंड कर रही होती है, जिसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हमारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं। आज जब मल्टी वाइटामिन्स के बारे में बात छिड़ ही गई है तो मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग जिनको बोन हेल्थ का इश्यूज़ होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं या कोई आर्थराइटिस होते हैं या कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, उनको साइन सिम्टम्स जो होते हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के होते हैं और उनको कहीं से पता चल जाता है या उनके माइंड में आ जाता है कि जी उनको तो विटामिन डी लेनी चाहिए क्योंकि उनकी बोन हेल्थ ठीक नहीं है। बोन हेल्थ ठीक ना होने की वजह से जब वो विटामिन डी लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका कैल्शियम सही हो जाएगा। ये मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि सिर्फ विटामिन डी लेने से कई मर्तबा कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो सेटल डाउन नहीं होती, क्योंकि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं हो रही होती। ऐसी सूरत के अंदर अगर आप जितनी भी विटामिन डी लेते रहें, आप बाहर से एक्सोजेनस लेते रहें, लेकिन जब तक आप उस हेल्थ इशू को सेटल डाउन नहीं करेंगे ना, तो ना विटामिन डी एब्जॉर्ब होगी और ना ही वो हेल्प करेगी, एड करेगी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट कहना चाहती हूँ कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर विटामिन की कमी नहीं होती, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम कर रही होती है, कोई गट हेल्थ की वजह से। कई दफ़ा अल्सर्स होते हैं, उसमें वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और बहुत सी ऐसी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से वो विटामिन ही एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, लेकिन बॉडी में उसकी मिक़दार ठीक होती है। ऐसी सूरत में आप जितनी भी बाहर से विटामिन्स लेंगे उसका आपको असर नहीं होगा। तो काइंडली थोड़ा सा ना क्लियर कर लीजिए अपने जहन के अंदर कि आपको सिर्फ विटामिन ले लेने से उस विटामिन की कमी पूरी नहीं होती, जब तक कि उस विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसका सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि आपको बर वक़्त और टाइमली हमारी कोई भी वीडियो होती है वो आप तक पहुँच जाती है, जिससे आपकी लाइफस्टाइल को बूस्ट अप होने में टाइमली फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।